बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है, इसका नाम है ईश्वरन। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम स्लीप। एक रात महेंद्र अपनी नींद से जाग गया। एंड सो उसने देखा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला और धुंधला और काली धुंधली आकृति को उसने देखा। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। उसको ठंडा पसीना आ गया। वॉज इट अ गोस्ट? क्या जो उसने देखा क्या वो भूत था? इसे जानने के लिए आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। द स्टोरी वॉज नरेटेड, यह कहानी सुनाई गई बताई गई टू गणेश, गणेश नाम के व्यक्ति को, बाय अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, महेंद्र, और उस युवा व्यक्ति का नाम था महेंद्र। तो महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ये कहानी किसको सुनाई? गणेश नाम के एक व्यक्ति को सुनाई, बाय नेम, मतलब लोग उसे महेंद्र कहकर पुकारते थे। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. He was a junior supervisor. वह एक और कनिष्ठ निरीक्षक था, in a firm, एक कंपनी में, which ordered on hire, जो क्या करता था? हायर, किराए पे रखता था सुपरवाइज़र को, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अलग अलग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के जो साइट्स, स्थल होते थे, उन स्थलों पर अलग अलग सुपरवाइज़र को नियुक्त किया जाता था। कभी फैक्ट्री में, कभी फैक्ट्री के निर्माण के लिए, कभी किसी ब्रिज पुल के निर्माण के लिए, कभी किसी बांध के निर्माण के लिए और वगैरह वगैरह। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई, महेंद्र क्या करता था? उन पर नज़र रखता था, ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, जहाँ पर काम चल रहा होता था तो उस काम पर नज़र बनाए रखने के लिए, उस काम मतलब उसकी देख रेख में वो काम होता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा उसके और ऑफिस से उसे आदेश होता था वही काम वो करता था। उसका ट्रांसफ़र इधर उधर हो जाता था तो उसे जगह भी बदलनी पड़ती थी। फ्रॉम अ कोयल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, और उसे कोयले की खानों में कभी उसकी ड्यूटी लगा देते तो कभी कोयले की खान से उसे रेलवे पुल के और निर्माण के स्थल पर भेज दिया जाता। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ से कुछ महीने बाद, टू अ केमिकल प्लांट, किसी रसायन संयंत्र के काम चल रहा होता तो उसे वहाँ भेज दिया जाता, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं ना कहीं केमिकल प्लांट खुलने वाला होता और उसके निर्माण कार्य के लिए उसे वहाँ भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार उसे जगह बदलनी पड़ती थी बच्चों। ही वॉज अ बैचलर, वह कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण थी। एंड ही वॉज अनेबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस, और ही वॉज एबल टू, और वह क्या था? वो सक्षम था, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, समायोजित कर देता था किसी भी प्रकार की स्थिति में, विषम स्थितियाँ, उसके कोई सी भी विषम परिस्थिति में भी वो समायोजित हो जाता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, चाहे इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट, चाहे उसे अनुपयुक्त किसी सर्किट हाउस में रहने की जगह मिलती, या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या फिर उसे कोई अस्थायी टेंट का और घर आवास मिलता, इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, किसी और पत्थर की खदान के बीचों बीच टेंट लगा करके उसे रखा जाता तो वो एडजस्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो कंवारा था, उसकी फैमिली नहीं थी। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसका एक असेट था, उसका एक असेट मतलब उसका एक सहायक था, उसका एक रसोइया था जो उसके लिए सारा काम करता था। तो वो जो असेट था उसका रसोइया, वो उसका सहायक कर्मचारी था, तो वो हमेशा उसके साथ रहता था। उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और ये रसोइया जिसका नाम महेंद्र था वो महेंद्र से काफ़ी जुड़ गया था, घर जैसा उसका संबंध हो गया था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड,
और वह उसके पीछे पीछे चल जाता बिना किसी शिकायत के। जहाँ कहीं भी उसको नियुक्ति मिलती, जहाँ कहीं उसकी पोस्टिंग होती, तो वो उसी के साथ चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को उससे वो बातचीत भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, अनंत कहानियाँ वो बुन सकता था। एंड एनसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और वह छोटी छोटी घटनाओं का विवरण अलग अलग विषय पर बना सकता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन में एक बहुत ही अद्भुत क्षमता थी टू प्रोड्यूस, पैदा करने की। वो क्या करता था, वेजिटेबल सब्जियां उगा देता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और खाना पकाने की जो सामग्री जो उसको चाहिए वो उगा लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, और पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ से ऐसा कर लेता था। इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप, बिल्कुल सूने और वो जो सूने स्थान पर, उजाड़ स्थान पर भी वो सब्जियां उगा लेता था, पता नहीं कहाँ से। विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, क्योंकि दूर दूर तक, मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, फिर भी he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. He would miraculously, और वह बहुत चमत्कारिक रूप से, कंजर अप, जादू कर देता था, द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन वो बनाता, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा ताज़ा सब्जियों से, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट, जब उसको पहुँचे हुए केवल आधा ही घंटा होता, नए स्थान पर जाते तो आधा घंटा पहले वहाँ पहुँचे हुए हुआ है। एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए स्थान पर, और बिल्कुल चद्दर के नीचे ही वो क्यों नहीं हो स्थान, लेकिन वो फटाफट से खाना और स्वादिष्ट और ताज़ा सब्जियों से बना खाना परोस देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के बाद और वह अपने काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने लिए अपना टिफ़िन भी ले जाता था, क्योंकि भोजन पकाकर और उसको लंच कौन दे देता था, ईश्वरन। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, जब वो चला जाता था तो उस शेड वाले स्थान पर उसकी साफ़ सफाई कौन कर देता था, ईश्वरन कर देता था। वॉश द क्लोथ्स, उसके कपड़े धो देता। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बहुत ही आराम से वो अपना स्नान करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पर बहुत सारी बाल्टियां भर भर के उडेल देता और वो नहाता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते समय पूरा समय वो कोई ना कोई प्रार्थना या गीत बड़बड़ाया करता, गुनगुनाया करता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम, दोपहर के भोजन का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, और भोजन करने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो कुछ पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ, जब तक खाना खाने के पहले, जब तक उसके ऊँघने नहीं लगता, जब तक उसको नींद नहीं आने लगती, तब तक तो वो कुछ पढ़ता रहता, और बाद में उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। द बुक वॉज, और जो किताब वो पढ़ता वो सामान्यतः सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, कुछ प्रसिद्ध तमिल भाषा की थ्रिलर और रहस्यमयी किताबें वो पढ़ता, तमिल भाषा की मतलब कहानियाँ पढ़ता। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और उन कहानियों के जो पेज होते किताब के वो सैकड़ों हुआ करते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और उसकी जो काल्पनिक विवरण होते थे उन कहानियों के। एंड नरेटिव फ्लरिशेज, और वो जो कहानी थी वो विकास करती थी। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और उसका वो क्या बन जाता था, ईश्वरन उन कहानियों का थ्राल, गुलाम बन जाता था। उन्हीं कहानियों के बारे में सोचने लगता था, उनको दिमाग में पूरी तरह से वो बिठा लेता था, और उसी पर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, उसके खुद के विवरण या उसकी जो खुद की कहानियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी इन्हीं तमिल लेखकों से, जिन तमिल लेखकों को वो पढ़ता था। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वो छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करता था, तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस,
तो वो क्या करता था, रोमांच पैदा करता था, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत में वो उस कहानी का अंत भी बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला करता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, तो ऐसा कहने की बजाय कि उसने एक उखड़े हुए पेड़ को देखा और मेन रोड पर, हाईवे पर, राजमार्ग पर उसने एक ज़मीन से उखड़ा हुआ पेड़ देखा, ऐसा बोलने की अपेक्षा उसके बजाय वो बोलता, ही वुड से, वो कहता, विद आईब्रोज सूटेबली आर्च्ड, अपनी आईब्रोज को, भौं को ऊपर चढ़ा लेता, और चढ़ाते हुए हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, हाथों को बहुत ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता हुआ वो बोलता, द रोड वॉज डिसर्टेड, और सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और उस सड़क पर मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, और अचानक मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, और जो मैंने देखा वो बहुत ही इनॉर्मस, विशाल, बुशी बीस्ट, जंगली जानवर नज़र आ रहा था। लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, ऐसा लग रहा था जंगली जानवर लाइंग पड़ा हुआ है, और स्प्राउल्ड अक्रॉस, बिल्कुल फैल करके, अक्रॉस द रोड, सड़क पर पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और आधा तो मेरे मन में इंक्लाइंड ये इच्छा हुई कि मैं यहाँ से पलट जाऊँ और वापस घर चला जाऊँ, बट एज आई केम क्लोज़र, लेकिन जैसे मैं और करीब आया, आई सो दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो तो गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी सूखी हुई शाखाएं वहाँ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, जब वो ऐसा कहता तो महेंद्र आराम से और अपने आप को अपनी कैनवास से बनी जो कुर्सी होती थी उस पर वो फैल करके बैठ जाता। लिसन टू स्मरण's टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी आलोचना के किए हुए वह ईश्वरन की कहानी को शांति से सुनता रहता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी कहना शुरू करता। द प्लेस आई कम फ्रॉम, जिस स्थान से मैं आया हूँ, और वह स्थान टिम्बर, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर वहाँ घना जंगल है और उसमें बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है। द लोक्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स, और वहाँ जो लकड़ी के लट्ठे हैं वो होल्ड, ढोए जाते हैं हाथियों के द्वारा, गाड़ियों में ढोए जाते हैं। हाथियों से बनी हुई गाड़ियाँ, मतलब हाथियों के द्वारा वो जो लट्ठे हैं लकड़ी के वो ढोए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और जो हाथी हैं वो बहुत ही बड़े, विशाल और बहुत ही खिला पिला कर उनको ऐसा मदमस्त कर दिया गया है, ऐसे वो बड़े भारी विशालकाय जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब ये हाथी जंगली हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, और उनका बहुत ही अनुभवी महावत ही क्यों ना हो, महावत होता है हाथी को पालने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, चाहे उसका महावत कितना ही अनुभवी कहीं क्यों नहीं हो, अगर वो जंगली हो जाए, इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो वो महावत भी उस हाथी पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलोग, इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलोबोरेट एंड एंसीडॉट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इस प्रस्तावना को रखने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च, और ईश्वरन प्रक्षेपण करता है, उसी समय रखता है, एन इलेबोरेट एंसीडोट, एक विस्तृत कहानी, और उस विस्तृत कहानी में कौन शामिल है, हाथी भी शामिल है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर